अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज अडियाला जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। अगर माजी के मुकदमात की समाअत की बात की जाए तो आपको याद हो तो इसी अडियाला जेल में ही 3 मुकदमात की दिन रात समाअतें हुई, सजाएं भी हुई और जुर्माने भी हुए। और एक और मुकदमा अब इमरान खान को जो है इस पर सजा सुनाने की कोशिश की जा रही। लेकिन आज की इस समाअत में तेल का खेज इंकशाफात इमरान खान की जानिब से किए गए हैं। और आज की समाअत में इमरान खान ने जहां पर जज से बेसा मुबाहिसा किया, वहीं पर मुकालिमा किया बुशरा बीबी के हवाले से, जो इमरान खान की अहलिया हैं जिन्हें जहर दिया गया था। मुबीना तौर पर यह इल्ज़ाम है। उन्हें डॉक्टरों के चेकअप के हवाले से इमरान खान की जेल में जज से दौरान समाअत गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ इमरान खान ने आज अडियाला जेल में मौजूद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई को ललकारा है, धमकियां दी हैं। और उसके साथ साथ जो पुलिस और फौज के दरमियान कुछ दिन कबल जो वाक़या हुआ, उसके हवाले से आज फिर बोल पड़े हैं। मैशियत के हवाले से इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुक और फिर किस तरह प्लानिंग के तहत इमरान खान को इंतखाबात से बाहर किया गया, जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई, और फिर उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से मुकदमात को किस तरह फंसाया जा रहा है और मुकदमात बनाए जा रहे हैं और सजाएं दी जा रही हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मुनीर के कहने पर उनके खिलाफ ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ के मुकदमात दिन रात माफ किए जा रहे हैं। आज इमरान खान ने जहां पर पाकिस्तान के कानून को जंगल का कानून करार दिया, वहीं पर आर्मी चीफ को बादशाह यानी वाइसराय का खिताब भी दिया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आज जो 190 मिलियन पाउंड से मतलब केस की समाअत थी, उसमें क्या कुछ हुआ, इमरान खान की साथियों से गुफ्तगू क्या थी, और इसके साथ साथ अडियाला जेल में दौरान समाअत जज से मुकालमे में इमरान खान ने मजीद क्या कुछ कहा, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इस व्लॉग के अंदर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको यह बता दूं जो कि 190 मिलियन से पाउंड से मतलब केस अल कादिर ट्रस्ट का केस है, जो इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है अल कादिर ट्रस्ट, उसके वो ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी यानी एक तासुर है, और ये सब जानते हैं इस फैक्ट को कि जो ट्रस्टी होता है उसे बराह रास्त वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो तमाम तक जो भी फंडिंग या जो कुछ मिलता है, जो कुछ अखराजात करने होते हैं, वो उस ट्रस्ट के तहत एक बोर्ड होता है, ट्रस्टी बोर्ड जिसे कहा जाता है, उस बोर्ड ने ही उस यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए खर्चा करना होता है। तो ये अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी पर 190 बिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनकी जानिब से बैरून मुल्क से आया, और वो पैसा वो कौमी खजाने में चला गया। और आज भी इमरान खान कहते हैं वो तो मुझे नहीं मिला, वो तो आज भी हुकूमत के खजाने में मौजूद है, उसके बावजूद मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो आज समाअत के दौरान नाज़रीन, नेब की जानिब से मजीद 9 गवाहान पेश किए गए, और मजमूई तौर पर नेब के 15 गवाहान के बयानात अब तक कलमबंद हो चुके हैं और 13 पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 6 जो गवाहान है उन्हें तलब किया है, उनसे पूछगछ होगी और उन पर जरा भी होगी। इसके साथ साथ आज दौरान समाअत इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जिनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है क्योंकि वो ट्रस्टी बोर्ड की मेंबर हैं, बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनके ऊपर भी ये 190 मिलियन पाउंड से मतलब केस का इल्ज़ाम है। तो वो दोनों कमरे अदालत में मौजूद थे। नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज जो हैं वो भी नेब टीम में जो है वो मौजूद थे अदालत में। और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से उनकी जो वकला की टीम है, जिसमें ज़हीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल और सेनेटर हैं बैरिस्टर अली जफ़र, वो कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने दलाइल देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से गवाहान तलब किए गए, उन गवाहान पे जरा हुई और दोनों फ्रिकेन की जानिब से। इसके साथ साथ जो केस था उसकी समाअत इंसाफ अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। और फिर बुशरा बीबी की जानिब से जो तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से जज के सामने की गई थी, उस पर भी बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई, और अदालत ने कल 12 बजे तक जो डॉक्टर आसिम यूनुस हैं, इमरान खान के फैमिली डॉक्टर हैं, उसके अलावा
जो कैंसर हॉस्पिटल है उनके लाहौर में, शौकत खानम, उस हॉस्पिटल के ये डॉक्टर हैं। तो उनसे तिबी मुआयने के हवाले से बुशरा बीबी और इसके साथ साथ इमरान खान ये कई बार अदालतों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो दीगर डॉक्टरों पर एतमाद नहीं करते, और बुशरा बीबी को 2 बार जहर देने का मुबीना इल्ज़ाम लगाया गया। एक दफ़ा हार्पिक जो है वो खाने में मिलाने की बात की गई, एक दफ़ा दूसरा जो जहर है वो खाने में मिलाकर देने की बात की गई। और आज इमरान खान ने कहा कि शादी से ताहाल या उससे कबल भी कभी जो है बुशरा बीबी बीमार नहीं हुई, लेकिन जो ही वो उन्हें जेल की कस्टडी में यानी बनी गाला जिसे सब जेल करार दिया गया है, वहाँ पर गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनके मैदे में जलन हो रही है और उनकी स्किन भी खराब हो रही है। तो आज इमरान खान और बुशरा बीबी की इस दरख्वास्त पर जज जो हैं इंसाफ अदालत के नासिर जावेद राना ने उनके डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी के चेकअप यानी तिब्बी मुआयने करने का हुक्म दिया और कल 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। इसके साथ साथ दौरान नाज़रीन आज जो समात थी बड़ी इंटरेस्टेड समात थी। ईद के बाद ये पहली बार समात होने जा रही थी। साफ़ी मौजूद थे, वकला मौजूद थे और फिर नैब प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी वो मौजूद थी। फैमिली इमरान खान और जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली को भी वहाँ पर रहने की इजाज़त थी। फैमिली का मतलब आपको पता है 2-4 लोगों को बिठाया जाता है, एक शीशा लगाया हुआ है, जिस तरह माजी के व्लॉग्स में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। खासतौर पर कमर मेकर जो हमारे GTV के साफ़ी हैं वो अडियाला जेल में जाके कई मुकदमात की समातें कवर करते रहे। उनके हिसाब से जो एक कमरा है जज का, उस कमरे के अंदर एक शीशा है, शीशे में सामने जज बैठते हैं, एक साइड में वकला और नैब प्रोसिक्यूशन की टीम होती है, दूसरी साइड में इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला की टीम। उससे एक शीशा लगा हुआ है और शीशे के बैक साइड पे एक केबन टाइप का बना हुआ है जहाँ पर साफ़ियों को बिठाया जाता है ताकि सहाफ़ी इमरान खान से कोई ऐसी बातचीत ना करें और फिर वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। तो ये तमाम तर हक़ाइक़ मौजूद है। इसके साथ साथ समात के दौरान इमरान खान की आज जज से जो मुकालमा था और समात के बाद मीडिया से जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी वो जो तफसीलात है उसमें अहम राज आज इमरान खान ने उससे पर्दा उठा दिया है और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। यानी जो आज सुबह मैंने एक व्लॉग किया था उसमें आपको ये बता दिया था कि इमरान खान और बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया था कि शीशे के दरमियान उनकी मुलाकात करवाई गई, बल्ब लगाया गया था और उस बल्ब के अंदर वीडियो ऑडियो कैमरा लगाया गया और उनकी जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो इमरान खान ने कहा कि बादशाह का नाम यानी जनरल आसिम मुनीर को वो आज बादशाह का खिताब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मैंने गुज़िश्ता रोज़ नाम लिया था और उस नाम के बाद आज अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें भी बना दी गई हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि बावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फिंटा लगाया गया और IG और वाइसराय ने माफ़ी मांग ली, यानी IG ने माफ़ी मांग ली। आपको पता है बावल नगर का वाक़या कुछ दिन कबल जो हुआ था, पुलिस SHO और पुलिस टीम के और फौज के दरमियान जो कुछ सिपाही थे, एहलकार थे, उनके दरमियान मामला हुआ था। यकीनन उस पर सलाह भी अब दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान हो चुकी है, लेकिन आज भी इमरान खान ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर पुलिस का कोई कसूर था तो पुलिस के एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फौज के कुछ एहलकार जो पूरे फौज को मतलब बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की कोई कोशिश करते हैं ज़ाती मकासद के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें भी केफर की दाह तक पहुँचाया जाना चाहिए। फिर इमरान खान ने कहा कि वाइसराय ने कहा कि हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है, जबकि ताकतवर ने फिंटे भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही है और बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ कर दिए जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमारे 3 केसेस में दिन रात करके मुकदमा सुना गया और फिर उस पर सज़ाएँ भी दी गई। यानी इमरान खान के जो अडियाला जेल में मुकदमात में किस तरह दिन रात ये सब जानते हैं कि समातें हुई और 18-16 घंटे की समातें हुई और फिर सज़ाएँ सुनाई गई। 8 फरवरी इंतखाबात से कबल 3 मुकदमात के ऊपर इमरान खान, उनकी बीवी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी और फिर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कानून है, जो जंगल का बादशाह चाहता है और बावल नगर वाक़े से ये साबित हो चुका है। मुल्क में न आइन की हुक्मरानी है, न कानून की और ना ही जमहूरियत चल रही है। कर्ज लेने से मैशियत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती।
जबकि IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा। यानी इमरान खान कह रहे पहले दिन से उनका ये मौक़िफ़ है कि IMF से कर्जा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम कर्जा लेंगे उतना जो है मुल्क में बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, महंगाई ज़्यादा होगी और फिर इसका असर आम आवाम पर पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि सरमायाकारी न आने से कर्जे और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की, यानी पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान के कई जो तिजारत करने वाले अफराद हैं, शख्सियात हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क गए और उन्होंने दुबई में सरमायाकारी की और इस 1.5 साल के अंदर रिकॉर्ड दुबई में सरमायाकारी की गई 1.5 साल के अंदर। फिर इमरान खान ने कहा कि बाबल नगर वाक़या बताता है कि मुल्क के हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलविस हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करके कह रहे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान, ये माजी में हमने देखा था अपोजिशन के हवाले से नवाज शरीफ जरदारी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान के ये अल्फाज थे। और अब अडियाला जेल में कैद हैं, तो फिर आर्मी चीफ और ISI को जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और आर्मी चीफ को आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि मैं जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये तमाम बातें आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में की और ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ और तमाम तफसीलात अखबारात में, वेबसाइट्स में मौजूद हैं। इमरान खान की आज अडियाला जेल में ये सहाफ़ियों से ईद के बाद पहली और बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू थी। इस पर यकीनन जो है इमरान खान शायद किस समझ जा रहे हैं ये अल्लाह ही जानता है, और वो एक ही नाम ले रहे हैं, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर और आसिम मुनीर। इसके साथ साथ आज इमरान खान में अडियाला जेल में समात, जब ये 190 बिलियन पाउंड से मतलब समात हो रही थी, तो उसकी इख्तिताम पर जज नासिर जावेद राना से भी मुकालमा किया। कहा कि मेरी बीवी की जो तबीयत है वो ख़राब है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है। 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं हो रहा है। बार बार डॉक्टरों से और हुकूमत से गुजारिश की गई, लेकिन तिबी जो मुकम्मल चेकअप है वो नहीं कराया जा रहा है। फिर कहा कि मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, उसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हक़ाइक़ सबके सामने आएंगे। फिर कहा कि मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है, ये सब ISI जनरल आसिम मुनीर के कहने पर कर रही है। मैं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा और हुकूमत से खतरा है। हुकूमती डॉक्टरों पर भी एतमाद नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर यूनुस, उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि उनके ज़रिए उनका चेकअप कराया जाए और 8 डॉक्टर जो आसिम हैं यूनुस को तलब करें और उनसे बुशरा बीबी के मुतल्लिक़ चेकअप करवाए और उनसे राय लें। ये जज से आज इमरान खान ने गुजारिश की, जो जज हैं नासिर जावेद राना, इंसाफ अदालत के जज हैं। और फिर जज नासिर जावेद राना ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी के तिबी मुआयने और मुकम्मल टेस्ट करने की हिदायत दी है, हुक्म दी है, और कल ये टेस्ट होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर सबसे अहम बात यह है कि आज अडियाला जेल में ईद के बाद ये बड़ी समात थी। इमरान खान ने कल भी ललकारा और कल फिर जिस तरह मैंने सुबह की वीडियो में तज़किरा किया था कि इमरान खान ये कह रहा है कि मुल्क टूटने जा रहा है। यकीनन इमरान खान के इस बयान को किस तरह तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जो बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन इस पर तमाम लोगों को शिकायत है, शिकवा है कि इमरान खान, जिसे पूरे पाकिस्तान में अगर इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह माजी में कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, और आज अगर देखा जाए तो इमरान खान चारों सूबों हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं से भी वो किसी भी नशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीत उनकी यकीनी है। इन तमाम के बावजूद इमरान खान फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि मुल्क टूटने जा रहा है। शायद मुझे ज़ाहिर तौर पर यही लग रहा है कि इमरान खान की जो बातें हैं वो बैरिस्टर गौहर या फिर शेर अफजल मरवत ने जो बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, वो शायद मीडिया के सामने वो बात क्लियर नहीं कर पाएँ या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँ, तो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और फिर इन बयानात का नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम कभी नहीं चाहती कि इस तरह की कोई भी, जब बात पाकिस्तान की आती है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, तो ये तमाम लोग एक तरफ, और जब रियासत की, जब पाकिस्तान की, जब मुल्क की बात आती है तो फिर तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह के बयानात का
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही इस मौक़िफ़ को दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि असल बात क्या थी। तो आज अडियाला जेल में 190 बिलियन पाउंड से मतलब केस की ये समाअत थी और मुमकिन तौर पर बहुत जल्द ऐसा लगता है जिस तरह 3 मुकदमात में इमरान खान को सज़ाएँ हुई, अब इसमें भी एक और सज़ा होने जा रही है और फिर अब एक बर्फ़ भी पिघल चुकी है। इमरान खान को वहाँ अडियाला जेल में बनी अदालतों से तो सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन जब ऊपर हाई कोर्ट या फिर ट्रायल कोर्ट में जहाँ पर अपीलों पर समातें हो रही हैं तो वहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि ये रिलीफ कब मिलता है और क्योंकि आज साइफ़र से मुतल्लिक़ केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी किसी और भी व्लॉग में आपको बता दूंगा। लेकिन आज ये मुकदमात जारी हैं और ऐसा लग रहा है जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान अप्रैल में रिहा होंगे और उन्हें आज भी अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। तो देखते हैं ये अदालतें कब और कैसे इंसाफ देती हैं, कब इमरान खान जेल से रिहा होते हैं और फिर कब इमरान खान जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह ललकार रहे हैं, क्या कोई डील भी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनल ये भी बातें चल रही है कि ये सब किसी डील का नतीजा है जो अब इमरान खान को वक्तन फ़ौक्तन यानी ईज़िली आराम से ऊपर वाली अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।